एक होता है SIP वर्सेज SIR, ये नाम सुना है? SIP वर्सेज सर। देखो इसका मतलब है स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन और इसका मतलब है स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। बोथ आर द ऑर्थो इफेक्ट, लेकिन दोनों अलग अलग जगह पर मिलते हैं। स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस मिलता है ऑर्थो इफेक्ट बेंजोइक एसिड के केस में, जो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। जो रेजोनेंस को अगर स्टीरिक हिंडेंस ऑर्थो पोजीशन पे आ जाए तो वो रेजोनेंस को हटा देती है। जैसे मान लीजिए ये मैंने आपको SIR की पहले बात कर रहा हूं। SIR के केस में ये COH था, ये ऑलरेडी करा चुके हैं लेकिन फिर से देखते हैं। ये X ग्रुप मैंने लगाया ऑर्थो पोजीशन पर। ये ऑर्थो पोजीशन पर जैसे ही मैं X ग्रुप लगाता हूं तो बेसिकली यहाँ पर बेंजीन रिंग के साथ COH प्लेन में है, तो ये रेजोनेंस +R इफेक्ट रिंग शो कर रही है और उसकी एसिडिटी को कम कर रही है। लेकिन जैसे ही आप ऑर्थो पोजीशन पर ये ग्रुप लगाते हैं तो ये COH ग्रुप यहाँ बल्कि ग्रुप है और उस स्टीरिक हिंडेंस से बचने के लिए COH या तो ऊपर चला जाएगा या नीचे आउट ऑफ द प्लेन हो जाता है। और फिर क्या होता है, जो रिंग विद ग्रुप है एक्ट एज -I इफेक्ट, और ये रिंग विद ग्रुप एक्ट एज -I इफेक्ट और इसकी एसिडिटी बढ़ जाती है। बेसिकली ये कहलाता है स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस को उसने स्टीरिकली इनहिबिट कर दिया। क्लियर? लेकिन SIP इफेक्ट आपको मिलता है अमीन के अंदर, और अमीन के अंदर अगर हम देखते हैं एनिलीन का केस अगर हम देखें, देखिए होता क्या है, ये HH है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहां मैंने एक ग्रुप लगा दिया, मान लो CH3 ग्रुप लगा दिया ऑर्थो पोजीशन पर। अब क्वेश्चन ये है, ये बेसिसिटी बढ़ेगी या घटेगी, एनिलीन से घटेगी या बढ़ेगी? तो देखकर क्या लग रहा है कि ये +I इफेक्ट का ग्रुप है और ये धक्का देगा और लोन पेयर जल्दी निकल जाएगा एंड इट बिकम्स मोर बेसिक, लेकिन एक्चुअल में ये लेस बेसिक हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? बेसिकली क्या होता है कि इसमें अगर हम प्रोटॉन को ऐड करें, H+ आयन को ऐड करें, तो ये आपका इस तरीके से बन जाएगा NHHH पॉजिटिव एंड CH3। अब बेसिकली यहां पर ऑर्थो पोजीशन पर स्टीरिक हिंडेंस क्रिएट हो गया, स्टीरिक हिंडेंस क्रिएट हो गया। तो यहां पर इससे तो रेजोनेंस है नहीं, इससे तो रेजोनेंस है नहीं, तो यहां पर ये क्या करेगा, स्टीरिक इनहिबिशन की वजह से ये जो इसकी प्रोटोनेटेड फॉर्म है वो अनस्टेबल हो जाएगी। स्टीरिक इफेक्ट की वजह से इट बिकम्स अनस्टेबल, और ये कौन से कंपाउंड में कन्वर्ट होना चाहेगी, इसमें कन्वर्ट होना चाहेगी। और ये फॉर्म अनस्टेबल हो गई और ये फॉर्म स्टेबल हो गई। स्टेबल किस फॉर्म में हुई? अपने लोन पेयर से H+ आयन को अटैच नहीं करेगी, क्योंकि हर कंपाउंड क्या चाहता है, स्टेबिलिटी को गेन करना चाहता है, अनस्टेबल नहीं बनना चाहता है। और ये प्रोटोनेशन के बाद ये फॉर्म अनस्टेबल हो गई, तो ये H+ आयन के टुवर्ड्स ये क्या हो गया, प्रोटोनेशन के टुवर्ड्स क्या हो गया, स्टीरिक हिंडेंस क्रिएट हो गया और ये रुक जाएगी अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने में, और इससे H+ आयन मुश्किल से अटैच होगा, और मुश्किल से अटैच होगा तो इसका बेसिक नेचर क्या हो गया, कम हो गया। और इसी फिनोमेनन को हम बोलते हैं स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन इसको बोलते हैं SIP, और यहां पर होता है SIR। यहां प्रोटोनेशन तो कुछ है ही नहीं, यहां पर है स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। तो ये दिस इज द ऑर्थो इफेक्ट, दिस इज आल्सो द ऑर्थो इफेक्ट, लेकिन एक इफेक्ट को हम नाम देते हैं SIR और एक इफेक्ट को नाम देते हैं SIP। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अरे बात क्लियर हुई? तो इस केस में आपका क्या हुआ, प्रोटोनेशन मुश्किल से हो रहा है क्योंकि यहां पर स्टीरिक हिंडेंस क्रिएट हो रही है, ये फॉर्म अनस्टेबल हो जा रही है ड्यू टू द स्टीरिक हिंडेंस, और अनस्टेबल है तो कोई भी स्टेबल फॉर्म अनस्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। और ये कन्वर्ट कैसे हो रही है, प्रोटोनेशन के बाद हो रही है। इसी को क्या बोला जाता है, स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, SIP इफेक्ट। जितना ज्यादा बल्कीनेस इन ग्रुप की बढ़ाओगे, या इधर भी आप ग्रुप लगा दो, इधर भी आप ग्रुप लगा दो,
उतना बेसिक नेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, उतना ज़्यादा स्टीरिक इनहिबिशन आता जाएगा और बेसिक नेचर ऑफ द अमीन डिक्रीजेज। इसमें मैंने एक क्वेश्चन डाला हुआ है, ऑर्थोटोलुडीन और एनिलीन का केस डिस्कस करा है। तो ऑर्थोटोलुडीन इज लेस बेसिक देन द एनिलीन, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे आने पर स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन होता है, जिसकी वजह से उसका बेसिक नेचर कम होता है। ये पॉइंट सबको क्लियर है? बिल्कुल क्लियर, गुड। अब इसको तो और ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, बस अब आपको ध्यान क्या रखना है, ऑर्थो पोजीशन पर जैसे जैसे बल्कीनेस बढ़ेगी, यहाँ पर जैसे जैसे बल्कीनेस बढ़ेगी, जैसे CH3 लगा दिया, ये CH3 लगा दिया, इसका बेसिक नेचर और कम होता जाएगा, और कम होता जाएगा, क्योंकि ये प्रोटॉन को अटैच करने के टुवर्ड्स क्या हो जाएगी, लेस एफिनिटी होगी टुवर्ड्स प्रोटॉन, और इसका बेसिक नेचर क्या होगा, कम होता जाएगा।